क्या आप और हम जो कुछ पढ़ते हैं हमें वह सब कुछ याद रहता है या फिर हम चीज़ों को भूल जाया करते हैं? हम में से अधिकांश लोगों की एक ही शिकायत होती है। हम पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। आखिर हम कैसे याद रखें? एक उम्र के बाद तो इसका बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विद्यार्थियों के जीवन में पढ़े हुए को याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने कई तरह की परीक्षाएं देनी होती हैं। दोस्तों, मैं हूं चंदन रावत और आप हैं मेरे साथ मेरे YouTube मंच GICC अल्मोड़ा पर। आज हम बात करते हैं कि जब पढ़ा हुआ भूल जाते हैं तो कैसे याद रखें। हमारा मस्तिष्क एक मेमोरी चिप की तरह है, जिसके डाटा स्टोर करने की क्षमता असीमित है। इसके बावजूद जब हम कुछ पढ़ते हैं तो याद क्यों नहीं रख पाते? मुद्दा केवल विद्यार्थियों का नहीं है, यह हर उम्र का सच है। कितने लोगों को दर्जनों उक्तियां याद रहती हैं, प्रेरक प्रसंग याद रहते हैं, और कितने ही लोग कुछ अच्छा कह पाने का मौका मिलने पर यादाश्त की गलियों में भटकते रह जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसका हल आज हम इस वीडियो में ढूंढने का प्रयास करेंगे। दिमाग को तेज और सक्रिय बनाने के लिए किताब और अखबार पढ़ते रहना बहुत जरूरी है, पर आप जो भी पढ़ रहे हैं, क्या दिमाग उसको अवशोषित कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दरअसल कुछ भी नहीं हो रहा है? ऐसा ज्यादातर लोगों के साथ होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। वहीं कुछ लोगों के लिए यह मुश्किल होता है। उन्हें ना तो किताब का नाम याद रहता है और ना ही कोई पोर्शन। ऐसे में अगर आपको यह लगता है कि समस्या केवल आपकी ही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसानी दिमाग की मेमोरी 1 टेराबाइट से लेकर 2.5 पेटाबाइट तक होती है। यानी 1 टेराबाइट लगभग 1024 गीगाबाइट, 1 पेटाबाइट इक्वल टू 1024 टेराबाइट। कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में डाटा स्टोर होने की क्षमता असीमित है। इससे आप मस्तिष्क की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं, पर फिर भी सवाल यही उठता है कि आखिर हम भूल क्यों जाते हैं। इसका सीधा सा जवाब है पढ़ने का तरीका। पढ़ने की आदत में बदलाव करेंगे तो पढ़ा हुआ याद रखना या याद करना शायद आसान हो जाएगा। हम गलती कहां कर रहे हैं? किताब तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान किताब में न होकर अन्य चीजों पर है। किताब व भाषा पसंद और सहूलियत को ध्यान में रखकर हम नहीं पढ़ते हैं। क्षमता से अधिक पढ़ने का लक्ष्य रखते हैं। समझने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे होते हैं। जिन शब्दों का अर्थ नहीं जानते उन्हें जानने की कोशिश नहीं करते, बल्कि नजरअंदाज करके आगे बढ़ते रहते हैं। 2 तरीके होते हैं पढ़ने के, एक्टिव और पैसिव रीडिंग, यानी कि सक्रिय और निष्क्रिय तरीके से पढ़ना। आइए समझते हैं। किसी विषय को ध्यान से पढ़ते हैं, पर जब कोई शब्द या पंक्ति समझ नहीं आती तो उसे दोबारा पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह बार बार दोहराने से याद रखने की क्षमता बढ़ती जाती है। जैसे कि बच्चे जब पाठ याद करते हैं तो वे एक्टिव रीडिंग का इस्तेमाल करते हैं। एक प्रकार से रिवीजन एक्टिव रीडिंग का ही हिस्सा है। जब किसी किताब या विषय को महज एक नजर डालते हुए पढ़ते हैं तो उसे निष्क्रिय अध्ययन कहते हैं, यानी कि बारीकी से नहीं पढ़ते। जो शब्द या पंक्तियां समझ नहीं आती उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। केवल किताब का विषय जानना ही काफी समझते हैं। यही वजह है कि पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते। यानी हम में से अधिकांश लोग निष्क्रिय अध्ययन करते हैं, इसे पैसिव रीडिंग हम कह रहे हैं। तो पढ़ने का तरीका बदले और याद रखें
किताब के साथ कलम भी रखो। जब कोई किताब पढ़ें तो एक हाथ में पेंसिल भी रखें। पढ़ते वक्त जिस पंक्ति या शब्द में संदेह लगे या समझ में ना आए, उसके नीचे से पेंसिल से रेखा खींच दें और उसका अर्थ समझें। या फिर आप हाइलाइटर का यूज भी कर सकते हैं। अगर शब्द है तो उसे पेन से कॉपी पर लिखें, उसका अर्थ देखें और लिखें। लिखने से उस शब्द का अर्थ बेहतर तरीके से याद रख सकेंगे। यदि जानकारी बढ़ाने के लिए इतिहास, विज्ञान या सामान्य ज्ञान की किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें से जरूरी जानकारियां अवश्य कॉपी में लिख लें। यह भी ध्यान रखना है कि लंबी पंक्तियों या पैराग्राफ में लिखने के बजाय छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखना है। साथ में चित्र बनाएंगे तो बेहतर तरीके से याद रख पाएंगे, क्योंकि शोध के मुताबिक चित्र से याद रख पाना ज्यादा आसान होता है। अपने पढ़ने की सीमा तय करें। पढ़ने की सीमा तय करना है, लेकिन किताबों की नहीं बल्कि ध्यान से पढ़ने की सीमा तय करें। यदि तय कर लिया है कि एक हफ्ते के अंदर पूरी किताब पढ़नी है तो आप उसे केवल पढ़ पाएंगे, सीख या याद नहीं रख पाएंगे। इसके बजाय रोज 5 या 7 पन्ने या भाग पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ने की कोई जल्दी नहीं है, इसलिए हर पंक्ति और शब्द को ध्यान से पढ़ें और समझें, तभी उसे याद रखने में आसानी होगी। जो पढ़ा है उसे दूसरों को बताएं या अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाने का प्रयास करें। एक फेमस अमेरिकन भौतिक वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है रिचर्ड फाइनमैन। वो मानते हैं कि यदि किसी भी विषय को याद रखने का सबसे कारगर जरिया है तो वह है चर्चा। आप जो किताब पढ़ रहे हैं उसका एक पार्ट पढ़ें और उस पर चर्चा करें। उसके बारे में दूसरों को बताएं। आपने जो समझा है या जानकारी हासिल की है उसकी दोस्तों या परिजनों के साथ चर्चा करें। अगर किसी हिस्से या पड़ाव पर अटकते हैं या भूल जाते हैं तो उसे दोबारा पढ़ें और फिर से विचार विमर्श करें। माइंडफुल होकर पढ़ें, बिल्कुल पूरे ध्यान से। यानी कि इस वक्त आप जो भी कर रहे हैं पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित करना है। यही अभ्यास किताब या विषय पढ़ते वक्त भी करना है। अमूमन हमें एक साथ कई कार्य करने की आदत होती है। किताब पढ़ते वक्त भी हम यही करते हैं। इससे ध्यान भटकता है और जो पढ़ा है वह याद नहीं रहता। कक्षों में अक्सर विद्यार्थियों के साथ यह बड़ी दिक्कत होती है। शिक्षक द्वारा जब किसी विषय पर कोई लेक्चर या कोई उद्घोषण होता है तो विद्यार्थियों का ध्यान सदैव इधर उधर रहता है, जिस कारण वे ध्यान मग्न होकर चीजों को समझ नहीं पाते और आने वाले दिनों में उनके लिए कठिनाई होती है। तो माइंडफुल होकर पढ़ना एक बहुत बड़ी चीज है। शोध ये कहती है यदि एक समय में एक ही कार्य पर 100% ध्यान केंद्रित किया जाए तो स्मरण शक्ति बढ़ती है और याद करने में आसानी होती है। यानी अब आपको बादाम खाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो केवल किताब ही पढ़िए और ऐसे समय पढ़िए जब सभी कार्य पूरे हो चुके हैं, ताकि बीच में उठने की गुंजाइश ना हो। ध्यान केवल किताब पर रखें। किताब के आसपास मोबाइल ना हो। मोबाइल हो तो वो DND मोड पर हो या उसका रिंग टोन पूरी तरह से बंद हो, कोई नोटिफिकेशन उस बीच ना आए। मोबाइल ध्यान भटकने का सबसे बड़ा कारण है और यही वजह है कि जब किताब पढ़ते हैं तो ध्यान लगाकर नहीं पढ़ पाते। जब मोबाइल की रिंग या नोटिफिकेशन आता है तो पूरा ध्यान उस पर चला जाता है। ऐसे में कितने मिनट और घंटे इस पर बिता देते हैं पता ही नहीं चलता है। इसलिए किताब पढ़ते वक्त मोबाइल, लैपटॉप या कोई ऐसी वस्तु जो ध्यान भटकने का कारण बने उन्हें दूर रखें या साइलेंट कर दें। अपनी रुचि का भी ध्यान रखें, इंटरेस्ट। आप किसी भी पठन सामग्री को चुनते समय अगर अपनी रुचि का ध्यान नहीं रखते तो ना पढ़ने में मन लगेगा और ना ही कुछ याद रहेगा। किसी की सलाह पर पुस्तक चुनते समय भी अपनी रुचि को ही सर्वोपरि मानें। किताब के भी उन्हीं अंशों को रेखांकित करें जो रुचिकर लगते हैं, ताकि दोबारा देखते समय भी याद करना आसान हो। अगर कोई किताब पढ़ रहे हैं लेकिन दिलचस्प नहीं लग रही है
तो उसे वहीं छोड़ दें। उस पर समय जाया करने से बेहतर है दूसरी किताब पर समय का उपयोग करें। बचपन का सबक हम सबके पास है। हम सबको अपने स्कूलों में पढ़ी कितनी कहानियां, कविताएं या विज्ञान की बातें याद रहती हैं, लेकिन पिछले हफ्ते अखबार में पढ़ा लेख भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब पढ़ने का मकसद हुआ करता था याद रखना। लेकिन इससे भी आगे एक और मोड़ है। एक रोचक प्रयोग समझते हैं। हम क्या और कैसे याद रखते हैं, इस पर एक अध्ययन किया गया। एक तरह की पाठ्य पुस्तक दो समूहों को दी गई। एक से कहा गया कि इसे पढ़ने के बाद आपकी एक परीक्षा ली जाएगी। दूसरे समूह को भी उतना ही समय देते हुए कहा गया कि आपको एक अन्य समूह को समझाना होगा कि आपने क्या पढ़ा। जाहिर है दूसरे समूह ने ज्यादा ध्यान से पढ़ा, इसलिए यह सोचकर पढ़ें कि आपको इसे किसी को समझाना है तो जल्दी और ज़्यादा याद रख पाएंगे। तो आज की यह वार्ता थी, यह वीडियो था इस विषय पर कि हम आखिर कैसे चीज़ों को पढ़ें, कैसे चीज़ों को प्रॉपर्ली याद करें। मुझे लगता है कि यह वीडियो उन लोगों को जो सीखने सिखाने के व्यवसाय से या पढ़ने के व्यवसाय में या जो विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए बेहतरीन और उपयोगी रहेगा। मेरे साथ मेरे इस YouTube मंच GICC अल्मोड़ा पर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।